आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, क्योंकि परमेश्वर महान है। आज का जो मेरा विषय है वो विषय ये है, जो टॉपिक इंग्लिश में इस प्रकार से कहते हैं द मेंटलिटी ऑफ सक्सेस। ये आज का हमारा टॉपिक है। हिंदी में इस प्रकार से है, सफलता की मानसिकता हमारे जीवनों में ज़रूर होनी चाहिए। और जिसके जीवन में सफलता की मानसिकता है, परमेश्वर वो सारी इच्छाओं को जो परमेश्वर देने के लिए जाता है वो पूरा करता है। आमीन। क्या आप तैयार हैं वचनों को सुनने के लिए? मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। सफलता हर एक व्यक्ति के लाइफ में ऐसे ही नहीं आ जाता है। सफलता हर एक व्यक्ति के लाइफ में परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है सफलता की मानसिकता, मेंटेलिटी। जब हम इच्छा रखेंगे सफलता की, जब हमारी मानसिकता होगी सफलता पर जाने की, ऊंचाइयों पर जाने की, जब हमारी मानसिकता इस प्रकार से है, जब हमारी सोच इस प्रकार से है, तब ही हमारी सफलता हो सकती है, तब ही हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में परेशान हैं, अब वो इस प्रकार से सिर्फ दूसरों को देखते हुए बढ़ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि दूसरा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन अपने आप को बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। और वो दूसरे के लिए इस प्रकार से सोच रहे हैं कि वो अगर बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है, ऐसा वो क्या कर रहा है। वो इसने बिजनेस ये वाला शुरू कर दिया तो चलो मैं भी यही वाला बिजनेस शुरू करता हूं, यही वाला व्यापार शुरू करता हूं, मैं भी बढ़ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले सफलता पाने के लिए एक मानसिकता होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मैं सफल होना चाहता हूं, इच्छा होना चाहिए कि मैं ऊंचाइयों पर जाना चाहता हूं। जिसकी इच्छा है उसकी सफलता है, और जिसकी इच्छा ही नहीं है सफलता की, सक्सेस की, हमेशा के लोगों को उसको सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसकी लाइफ में इच्छा नहीं है सफलता की। वो खुश है जिस परिस्थिति में वो रह रहा है, वो खुश है जैसे वो रह रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग हताश या परेशान हैं, क्योंकि वो दूसरे लोगों को बढ़ते हुए देख तो रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं बढ़ पा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अपनी वे ऑफ थिंकिंग को बदल लो, अपनी सोच को बदलिए, अपनी मानसिकता को बदलिए। आप अपने आप को ग्रोथ कीजिए, अपने आप को बढ़ाइए। सबसे पहले आपको सोच रखनी पड़ेगी। और यह ध्यान रख लीजिएगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, आपकी सफलता होनी ही होनी है। कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई असफल बना दे, असफल कर दे। आपकी सफलता निश्चित है, लेकिन उस सफलता को समझने के लिए सबसे पहले आपको बदलाव करना पड़ेगा अपनी सोच में, अपनी थिंकिंग में। किस प्रकार से आप सोचते हैं और किस प्रकार से आप बोलते हैं। जैसे आप सोचेंगे वैसे ही आपके जीभ से निकलेंगे वो शब्द। अगर आप सकारात्मक पॉजिटिव सोच अगर आप रखते हैं तो आपकी जीभ से पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें आपकी जीभ से निकलेंगी। और अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो आपकी जीभ से भी नकारात्मक शब्द ही बाहर निकलेंगे। तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं ये नहीं खरीद पाऊंगा, मुझसे ये हो ही नहीं सकता कभी भी, मैं तो बेकार हूं। इस बातों को अपने मस्तिष्क से, अपनी सोच से निकाल दीजिए, निकाल के फेंक दीजिएगा। और अच्छी बातों को, जो परमेश्वर ने आपके लिए सफलता बनाने के लिए बातें रख रखी हैं परमेश्वर ने अपने वचन में, उसको ग्रहण करिए, तभी आपका जीवन सफल जीवन हो सकता है। आमीन। मुझे पता है आप सभी लोग सफल होना चाहते हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो असफल रहना चाहता हो। सभी चाहते हैं कि मैं अच्छा दिखूं, सभी चाहते हैं मेरे पास अच्छी अच्छी चीजें हो, सभी चाहते हैं कि मैं एक बढ़ता हुआ दिखूं, मेरी एक उन्नति हो सके। एवरीबॉडी वांट, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन इसके लिए परमेश्वर के लोगों को वो सोच रखनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें गारंटी देता है सक्सेस की। परमेश्वर का वचन हमें गारंटी देता है सफलता पूर्वक हम अपने जीवन को बना सके, गारंटी देता है। और वो गारंटी है परमेश्वर के लोगों वचन में है। कुलुस्सियों की पुस्तक का पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। इसका मतलब सब कुछ तुम में वास करता है। एवरीथिंग इज इन यू, सक्सेस इज इन यू। सफलता तुम्हारे अंदर है। सफलता बाहर नहीं है, सफलता बिजनेस के अंदर नहीं है, सफलता किसी कार्य में नहीं है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28वें अध्याय में, जिस कार्य में तुम हाथ डालोगे वो कार्य सफल बन जाएगा। इसका मतलब सफलता हमारे अंदर है। आमीन। तुम छोटा व्यापार शुरू करोगे और परमेश्वर के भय से चल रहे हो, परमेश्वर की बुद्धि से चल रहे हो, परमेश्वर की मानसिकता से चल रहे हो, खुदा के लोगों, जिस कार्य में तुम हाथ डाल दोगे वो कार्य सफल हो जाएगा। आमीन। क्योंकि सफलता तुम्हारे अंदर है। बाइबल इस प्रकार से बताता है, कुलुस्सी की पुस्तक का पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत, कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। एवरीथिंग इज इन यू। यहां पर हमें गारंटी मिलती है कि मसीह यीशु हम में है। इसका मतलब गारंटी है सफलता की। हालेलुया। क्या आप लोग आनंदित हैं इन बातों को सुनकर? तो इंजॉयमेंट आना चाहिए अंदर से। यस, वाह, आमीन। गारंटी। Christ is in you, your guarantee for success. मसीह यीशु तुम्हारे अंदर है, इसका मतलब तुम्हारी गारंटी है सफलता होने की, सफलता प्राप्त करने की। कोई ताकत नहीं बनी कि तुमको असफल बना दे। कोई ताकत नहीं बनी, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर मसीह विराजमान है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमेशा अपनी जिंदगी में इस प्रकार से कहो कि मेरा जीवन ऊंचाइयां, उन्नति और सक्सेस ही सक्सेस प्राप्त करेगा। अपने जीवन में इस प्रकार से कभी मत बोलना कि ओ आज तो मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, कल की नहीं पता। क्योंकि बुजुर्ग लोग कहते हैं जीवन में उतार और चढ़ाव होता रहता है। ऐसे दुनियावी लोगों के अनुभव के साथ अपनी जिंदगी को कभी व्यतीत मत करना, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं समझा। परमेश्वर के वचन को जो समझेगा उसके जीवन में उन्नति ही उन्नति है। जिस प्रकार से बाइबल के वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, कि हमारा जीवन ऊंचा ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा जाता चले जाएगा यीशु के नाम से। ये किसके जीवन में होगा? ये उसके जीवन में होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिसमें विराजमान है, मसीह में जो है, वचन के अनुसार जो जिंदगी को व्यतीत कर रहा है, उसकी पास सफलता ही सफलता है, ऊंचाइयों पर ही ऊंचाइयां हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लाइफ में जब लोग इस प्रकार से मिले कि लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत परेशानियां हैं, दुख से भरी हुई जिंदगी है, अभी आपको नहीं पता है क्योंकि अभी आपकी उम्र नहीं हुई है। जब आपसे कोई इस प्रकार से बोले तो बोल देना, परमेश्वर का वचन जीवित है और मैं अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत करता हूं। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मेरा जीवन ऊंचा और ऊंचा है, सीधा और ऊंचा, सीधा और ऊंचा, सीधा और ऊंचा। यीशु मसीह के मान नाम से मैं आदेश देता हूं, घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन ऊंचा, उन्नति में, सफलता में, आशीषों में और ऊंचाइयों पे जा रहा है, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। मेरी लाइफ में डिक्रीमेंट है ही नहीं कभी भी। मेरी लाइफ कभी भी नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि मैं ऐसे शब्दों को मैं अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिट में, अपनी आत्मा में कभी भी आने ही नहीं देता। हालेलुया। सो सबसे पहले मानसिकता रखो सफलता पूर्वक जीवन की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अपना जीवन इस प्रकार से बनाओ that you should be blessed to give others a blessing। आप अपने जीवन को इस प्रकार से आशीषित बना लो ताकि तुम दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाओ। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में सफलता की मानसिकता जो है वो इस प्रकार से आ सकती है जब हमारा जीवन दीन होगा और नम्र होगा। क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों, जब हम याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 और 8 आयत को जब हम पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसका मतलब यह परमेश्वर के लोगों, हम सफलता की मानसिकता तो रखनी है, लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको दीन होना पड़ेगा, आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दयालु होना पड़ेगा। जब आप दीन नम्र होते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि उन दीनों पर परमेश्वर ग्रेस को, अनुग्रह को और उड़ेलता है ताकि वो सक्सेस, ताकि वो सफलता और प्राप्त कर सकें। लेकिन जो घमंडी है, जो घमंड से भरा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनसे विरोध करता है। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो दीन बनो, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो वो नम्रता का स्वभाव रखो, दूसरे लोगों के साथ अच्छा करो। जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण और दूसरों का भलाई करोगे, परमेश्वर ऊपर से देखता है कि ये दीन है, ये नम्र है, और परमेश्वर और तुमको ग्रेस देता है और तुमको आशीष देता है ताकि तुम आने वाले समय में और ज्यादा आशीषित हो जाओ दीन होकर। लेकिन घमंडियों का क्या करता है? विरोध करता है। विरोध का मतलब समझते हो? विरोध का मतलब होता है, जो घमंडी होता है, जो अभिमानी होता है, परमेश्वर उनको रोक देता है। समझ पा रहे हो? परमेश्वर उनको रोक देता है, स्टॉप कर देता है, फुल स्टॉप लगा देता है। क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, ऐसे लोग दूसरों को खींचना चाहते नीचे की ओर, वो बढ़ने देना नहीं चाहते। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम एस्तर की पुस्तक में पढ़े, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम हामान के विषय में, हामान और मोदरके के विषय में जब हम जानकारी को पढ़ते हैं तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हामान निकल के जाता है तो, और हामान जब निकल के जाता है तो सब लोग उसको दंडवत करने के लिए घुटने पर आ जाते हैं और उसको दंडवत करने लगते हैं हामान को, क्योंकि हामान जा रहा है। हामान कौन है? हामान एक राजा श्रेष्ठ ने ही उसको बनाया था ताकि वो हामान उन सारी चीजों को देख सके। आप समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर के लोगों, हामान जब निकल के जा रहा था तो बाइबल इस प्रकार से बताता है कि सब लोग उसको घुटनों पर बैठ जाते हैं और दंडवत करते हैं। लेकिन वहां पर एक यहूदी व्यक्ति होता है जिसका नाम था मोदरके, और मोदरके उस व्यक्ति को दंडवत नहीं करता है। और ये काफी टाइम से हो रहा होता है। उस सेवक ने उस हामान से बोलता है कि हामान, मोदरके जो कि यहूदी जाति से यहूदी है, वो तुझको दंडवत नहीं करता है, वो तो तेरे आगे झुकता नहीं है। सब तेरे आगे झुकते लेकिन वो तेरे आगे नहीं झुकता। परमेश्वर के लोगों को पता है क्या होता है? हामान को बड़ा गुस्सा आता है इस बात पर। हामान प्लानिंग कर लेता है मुदरके को और मुदरके के लोगों को खत्म करने की। क्या लगा, ये मेरे को ये दंडवत क्यों नहीं करता है, मेरे आगे के झुकता क्यों नहीं है? सब लोग झुकते हैं लेकिन ये क्यों नहीं झुकता है? मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैं इसको नाश कर दूंगा, क्योंकि सब मेरे को दंडवत करते हैं लेकिन ये नहीं करता, मैं इसको खत्म कर दूंगा। वो प्लानिंग बनाना, वो योजनाएं बनाना शुरू कर देता है मुदरके को खत्म करने की। लेकिन अभी अभी हमने वचन में क्या पढ़ा? घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है। विरोध करता है। विरोध का मतलब है उसको शांत कर देता है। और ये हामान घमंड से बढ़ता चले जा रहा था कि मैं मुदरके को खत्म कर दूंगा, उसकी जाति के लोगों को खत्म कर दूंगा। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर हम आगे और पढ़ें एस्तर की पुस्तक में तो इस प्रकार से लिखा हुआ खुदा के लोगों कि वो उसके विषय में वो राजा श्रेष्ठ के पास जाता है, और जब राजा श्रेष्ठ के पास जाता है तो वो उसके विषय में गलत बातों को कहना शुरू कर देता है। मुदरके के विषय में उसे फंसाना शुरू कर देता है। आप समझ पा रहे? देखो किस प्रकार से वो मुदरके, वो व्यक्ति को जिसने दंडवत नहीं किया, मुदरके को फंसाना चाहता है। तो वो बड़े राजा सुरेश के पास जाता है, उसको झूठे चीजों में फंसाना चाहता है।
लेकिन परमेश्वर के लोगों, अगर हम एस्तर की पुस्तक को और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक समय ऐसा था जिसने मुदरके ने राजा श्रेयश की मदद की थी। और बाइबल इस प्रकार से बताता है कि वो हामान जो था मुदरके के लिए फांसी का फंदा बनवाता है, मुदरके को लटका के खत्म करने के लिए। फांसी का फंदा किसके लिए? मुदरके के लिए, जिसने दंडवत नहीं किया। कौन बनाता है? हामान। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जिसके संग परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर उन लोगों की, उस राजा श्रेयश की और वहां के लोगों की सोच को इस प्रकार से बदल देता है कि राजा श्रेयश सोचता है कि मुदरके ने मेरी मदद किया था, मदद सहायता किया था, मैं इस व्यक्ति को मैं ऊंचे पद पर ऊंचा करूंगा और उसकी प्रशंसा करूंगा। सो परमेश्वर उस राजा श्रेयश के द्वारा हामान से बुलवाता है कि हामान, तू मुझको बता कि अगर कोई राजा का अच्छा काम करता है राजा के लिए तो उसका क्या होना चाहिए? तो वो कहता है उसका अभिषेक होना चाहिए, उसको तेरे वस्त्र पहनाना चाहिए, उसको तेरा मुकुट पहनाना चाहिए, उसको घोड़े पर सवार करके उसको शहरपनाह में घुमाना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति की महिमा हो सके और लोगों को पता चल सके कि जो राजा की मदद करता है उसके संग अच्छा किया जाता है। और राजा हामान सोच रहा था ये मेरे साथ होगा। राजा हामान क्या सोच रहा था? ये मेरे साथ होगा। लेकिन ये सारी बातें किसके लिए होने जा रही थी? मुदरके के लिए। हालेलुया। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो हामान जो सोच रहा था उसको खत्म करने के लिए मुदरके को, वो हामान जो सोच रहा था मुदरके की जाति को, सब लोगों को मारने के लिए, परमेश्वर मुदरके को ऊंचा बना देता है, क्योंकि परमेश्वर से मुदरके डरता था, प्रार्थना करता था, उपवास रखता था। तो बाइबल इस प्रकार से बताता है, जो घमंड से भरा हुआ था हामान, उसको नीचे कर देता है और मुदरके को ऊंचा कर देता है। हालेलुया। और जो घमंड से भरा हुआ था परमेश्वर के लोगों, बाइबल इस प्रकार से लिखा था, अगर एस्तर की पुस्तक को अच्छे से पढ़ें तो मुदरके राजा के वस्त्र को पहना था, मुदरके राजा के मुकुट को पहना था, और मुदरके घोड़े पर चल रहा था उस शहरपनाह में। और घोड़े को लेकर कौन चल रहा था पता है? वही हामान लेकर चल रहा था, नौकर की तरह। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में इस प्रकार से काम करता है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे लिए नौकर बन जाएंगे। परमेश्वर लोगों की सोचों को ऐसा बदल देगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोग ये ध्यान रखेगा, वो सोच, वो मानसिकता की सोच, सफलतापूर्वक मानसिकता की सोच तुम्हारे जीवनों के अंदर होनी चाहिए। और ये भरोसा होना चाहिए कि मेरा जीवन ऊंचा ही है, नीचे कभी नहीं जा सकता यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। मैं नकारता हूं नीचे जीवन को, मैं स्वीकार करता हूं अपने जीवन में ऊंचाइयां, सफलता, उन्नति, सक्सेस, रिचनेस और हेवी ग्रेस यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये मानसिकता रखनी पड़ेगी उस सफलता के अपने जीवन में। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कुलुस्सी की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत में कि परमेश्वर मसीह मुझ में है, गारंटी है सफलता की। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इसी प्रकार से बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर हैं जो कि अच्छा कर सकते हैं, जिनके जीवन में क्वालिटीज हैं। अब सुनना बड़े ध्यान से, जिनके जीवन में बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, अगर वो उन व्यक्तियों के अंदर से कुछ चीजें अगर हट जाएं तो उनकी ऊंचाइयों को कोई ताकत नहीं है जो रोक ले। लेकिन जिनके जीवन में क्वालिटीज हैं, जिनके जीवन में अच्छाइयां हैं, वो अपने आप को खुद को रोक देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके जीवन में घमंड है, और घमंड से परमेश्वर क्या करता है? विरोध करता है। दीनों पर परमेश्वर क्या करता है? दीन, नम्र,
क्या करता उन पर? अनुग्रह करता है, ग्रेस बढ़ाता है ताकि वो और ऊंचाइयों पर जाएं। हालेलुया। सो ऐसे कभी मत बनना, घमंड से अपने आप को कभी मत भरना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे जीवन में घमंड आएगा उस दिन तुम्हारे जीवन में रुकावट आ जाएगा। जिस दिन से तुम्हारे जीवन में दीन हो जाओगे, नम्र स्वभाव के हो जाओगे, दूसरों के लिए भला, दूसरों के लिए अच्छाइयां सोचोगे, परमेश्वर तुम्हें और आशीष देगा और उन्नति पर लेकर जाएगा, क्योंकि तुम दीन बन गए हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पुस्तक का 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, खुदा के लोगों, प्रभु के सामने दीन बनो तो वे तुम्हें सही समय पर शिरोमणि बनाएगा। क्या लिखा है? दीन बनो, परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें राइट टाइम पर तुमको आशीष देगा। एक सही समय है जो तुमको बरकत मिलेगी, एक ऐसी बरकत जो कि कोई भी तुम्हारी बरकत को रोक नहीं पाएगा। आमीन। रोक नहीं पाएगा, वो शिरोमणि बनाएगा सही टाइम पर, राइट टाइम पर। जब हम यूहन्ना के विषय में पढ़ते हैं, खुदा के लोगों, यूहन्ना के विषय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक का 3 अध्याय उसकी 30वीं आयत में बाइबल इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना इस प्रकार से बोलता है, परमेश्वर तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े और मैं घटूं। आप सोच पा रहे हो यूहन्ना की क्या सोच है, क्या मानसिकता है? इंसान बढ़ता है, इंसान सफल होता है, इंसान उन्नति में जाता है उसकी मानसिकता से, उसकी सोच विचारधारा से। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यूहन्ना ने यहां पर इस प्रकार से बोला है कि तू बढ़े और मैं घटूं, तेरी महिमा हो व तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया। अब यहां पर कितने लोग हैं जो यहां पर विश्वास करते हैं इस प्रकार से कि आपका जीवन तो सिर्फ सफल ही जीवन है? कोई है? मेरे तो दोनों हाथ उठ जाएंगे, क्योंकि ये मैं यकीनन भरोसे के संग विश्वास करता हूं कि मेरा जीवन तो सिर्फ और सिर्फ सफल ही है। सिर्फ मेरे जीवन में सफलता ही है, आशीष ही है। लोगों के अनुभव के संग अपना जीवन कभी जिंदगी में व्यतीत मत करना। जीवन में उतार चढ़ाव आ जाते हैं, अभी तो परिवार शुरू नहीं हुआ है, अभी होने तो दो, परिवार बढ़ने तो दो, फिर पूछेंगे कितना ऊंचे जाते हैं। मैं नकारता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐसी सोच को, और मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं स्वीकारता हूं आशीष की सोच को और आशीष को, सफलता को अपने जीवन में। सभी लोग इस प्रकार से बोलेंगे, मैं स्वीकार करता हूं सफलता पूर्वक जीवन को। मेरा जीवन सफल जीवन है, मेरे जीवन के अंदर उतार और चढ़ाव नहीं है यीशु के नाम से। मेरे जीवन में समस्याएं नहीं है यीशु के नाम से। मैं अनुभव के अनुसार नहीं चलूंगा, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हम लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, ना कि जो लोग कहते हैं उनके अनुभव के अनुसार। अगर तुम दूसरों के एक्सपीरियंस के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसे ही हो जाएगा जैसे तुम जिस व्यक्ति की सुन रहे हो। बाइबल इस प्रकार से बताता है, जैसी तुम्हारी संगति है वैसी तुम्हारा चरित्र हो जाएगा। ध्यान से सुनो, यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम किसको सुनते हो। तुम जिसको सुनते हो तुम्हारा स्वभाव वैसे ही हो जाएगा, तुम्हारा नेचर वैसे ही हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तुम वैसे ही बनते चले जाओगे। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताता है, परमेश्वर के लोग, अगर हम पढ़ें नीति वचन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 20वीं आयत, क्या लिखा है? बुद्धिमानों की संगति कर। क्या लिखा है? बुद्धिमानों की संगति कर। आगे क्या लिखा है? तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। आत्मिक लोगों की संगति कर,
तब तू भी और आत्मिक हो जाएगा। अच्छे लोगों की संगति कर, तब तू और भी अच्छा हो जाएगा। आप किसको सुनते हो ये बहुत असर करता है। आप किस व्यक्ति को सुनते हो बहुत असर डालता तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। इसलिए बाइबल ने कहा बुद्धिमान लोगों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। आगे लिखा है परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसका दोस्त जिसको वो सुनता है, जिसके अनुभवों को अब अपनी जिंदगी में वो लेता है, उसका तो नाश हो ही चुका है, खुद अपना भी नाश कर लेगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? बुद्धिमानों की संगति कर, अच्छी सोच रखने वाले लोगों की संगति कर, तब तू भी अच्छा हो जाएगा। तो जैसी हम संगति करते हैं वो असर डालता हमारे जीवन के ऊपर, हमारी आत्मिकता के ऊपर। अगर हम और आगे पढ़ें तो वचन में लिखा हुआ पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसकी 33वीं आयत, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति, बुरे दोस्त जिसके एक्सपीरियंस को तुम सुन रहे हो, जो कह रहा है कि जीवन में तो उतार और चढ़ाव आता रहता है, उसके जीवन का अनुभव इसी प्रकार का है। आप दूसरे लोगों के जो के जीवन में आशीष आती रहती हैं, आशीष ही आशीष आई है, उनको देखो, उनको परखो, उनकी सोच को देखो। उन लोगों की सोच एकदम अलग होगी, उन लोगों की सोच एकदम अलग होगी। बहुत सारे परमेश्वर के दास इस प्रकार से इस पृथ्वी पर आज भी हैं और पहले भी थे, जो कि जिन लोगों ने मानसिकता इस प्रकार से रखी हुई थी, आशीषों की मानसिकता इस प्रकार से रखी थी, सफलतापूर्वक जीवन की। तो हमें किसी व्यक्ति के अनुसार, उसके एक्सपीरियंसों के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परमेश्वर में जो एक्सपीरियंस है, परमेश्वर के लोगों के द्वारा जो हम लोगों ने सीखा है बाइबल के अंदर से, उनको फॉलो करने की आवश्यकता है, उनके एक्सपीरियंस को लेने की आवश्यकता है, उनके अनुभवों को लेने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से उन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त करी। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो। अनुकरण का मतलब समझते हो? अनुकरण का मतलब है उनको देखो, वॉच, सी देम, उनको देखो। किनको देखने की बात कर रहा है यहां पर? ये उनको देखने की बात कर रहा है जो कि परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के दास लोग जो कि पहले इन्होंने अपनी जिंदगी को व्यतीत किया आशीष में, और उन्होंने इतना सब कुछ हासिल कर लिया। बाइबल के वचन में लिखा हुआ है, यहां पर बोलते हैं पौलुस, यहां पर इस प्रकार से बोल रहे हैं, उनको अनुकरण करो, मतलब उनको याद रखो, उनको सोचो, उनके बारे में, विषय में ध्यान रखो, उन प्रभु के दासों के बारे में जिन्होंने, आगे लिखा है, जिन्होंने विश्वास, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते चले गए। हालेलुया। क्या तुम वारिस बनना चाहते हो उन आशीषों के? क्या तुम वारिस बनना चाहते हो उन सफलतापूर्वक जीवन के? ये ध्यान रखो परमेश्वर के लोग हो कि तुम अब्राहम के वंश से हो। यू आर द सीड ऑफ अब्राहम। तुम अब्राहम के वंश से हो। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, और इस प्रकार से आशीष दी, उस फैलने की आशीष। और बाइबल में लिखा हुआ जो भी उस वंशज में आएगा वो आशीषित होता चले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष वंशजों के लिए दी थी। हालेलुया। इन्होंने सफलता कैसे प्राप्त करी? परमेश्वर के चेलों ने, परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के लोगों ने विश्वास और धीरज के द्वारा। जो जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने, आशीषों की प्रतिज्ञा हमारे लिए कर रखी है, रख रखी है, उनको हासिल कर लो विश्वास और धीरज के द्वारा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब हम किसको कॉपी करें? अब हम किसको फॉलो करें? ऐसे लोग जो कि अपने अनुभव के अनुसार बोलते हैं जीवन में उतार और चढ़ाव आता रहता है, या फिर इसको जो वचन में लिखा हुआ है उनको याद रखो, जिन्होंने विश्वास और धीरज के साथ अपने जीवन को वो परमेश्वर के उन आशीषों से वारिस हो गए। हेलो, अब चुनाव आपके ऊपर है। किसके अनुभव को लेना चाहते हो? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, किसके अनुभव को लेना चाहते हो? वचन के अनुभव से आप सफलतापूर्वक जीवन और उसके वारिस हो जाएंगे,
और संसार के लोगों का अनुभव लेना चाहोगे तो निराशा आएगी, हताशा आएगी। किसको लेना चाहोगे? परमेश्वर के वचन के। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोग ये ध्यान रखिएगा, आपकी सफलता ही सफलता जीवन है। आमीन। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पहले के लोगों के संग आशीष दिया, अच्छा काम किया, अपने लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही आज भी परमेश्वर आशीष देगा, अच्छा काम करेगा, आपको बड़े बड़े कामों के लिए चुनेगा। जैसे वो पहले करता था वैसे वो आज भी करेगा। क्योंकि इब्रानियों के पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, जीसस इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है, एक समान है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने उनको आशीष का वारिस बना दिया, उनको आशीष दी जो कि लिखा हुआ पुराने नियम में, तो परमेश्वर हमें भी आशीष देगा, सफलतापूर्वक जीवन बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह एक जैसा है, एक समान है, कल आज युगानुयुग। आमीन, हालेलुया। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करें जो कि असफल लोग हैं। फॉलो करें उन लोगों को जो कि सफल लोग हैं, क्योंकि वो आपके माइंड में एक अच्छी सोच डाल सकता है। जब आप इस पृथ्वी पर अपने उस जीवन को व्यतीत करते हैं, इसी पृथ्वी पर रहते हुए, सुनो बड़े ध्यान से, अपने जीवन में एक ध्यान रखिएगा, आप यहां पर इस पृथ्वी पर हैं एक इतिहास रचने के लिए। आप इस पृथ्वी पर इसलिए भेजे गए ताकि तुम इतिहास रच सको, ताकि तुम्हारे जाने के बाद वो लोग आपके विषय में याद कर सके कि उस व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए उतना बड़ा काम किया। लोग आज भी पौलुस को याद करते हैं यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि उसने हिस्ट्री रची, उसने इतिहास रचा। आज भी यीशु मसीह के चेलों को याद किया जाता है। वाह! क्योंकि वो यीशु से प्यार करता था, मोहब्बत करता था। उन्होंने एक इतिहास रचा परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। एक इतिहास रचो, इतिहास रचो, ताकि तुमको लोग याद कर सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? ये सोच होनी चाहिए, ये मानसिकता होनी चाहिए। जब तुम्हारी ये सोच इस प्रकार की बनेगी, जब भी तुम सफलतापूर्वक कहलाओगे। सब कुछ बदलाव होता तुम्हारी सोच से। अगर तुम्हारी सोच के अंदर भरा हुआ है परेशानी, बीमारी, तकलीफ, दुख, मुसीबतें, तो तुम उसी के अनुसार तुम्हारा जीवन चलता भी रहेगा। अगर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी सोच में भरा हुआ है आशीषों को, कैसे मुझे उन्नति करनी है, कैसे मुझे बढ़ना है, कैसे मुझे ग्रोथ करना है, वो तुम कदम उठाना शुरू कर दोगे। क्योंकि जो तुम्हारी सोच में है वो तुम्हारी जीभ पर है, वैसे ही तुम्हारे कदम होते चले जाएंगे। हाँ, समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। इसलिए मेरा जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है मेंटेलिटी ऑफ सक्सेस। सफलता की मानसिकता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप सफलता की चीजों को अपने जीवन में जो जो चाहिए तुम कैसे हासिल कर सकते हो? थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचनों के द्वारा तुम चीजों को हासिल कर सकते हो। जितना तुम्हें परमेश्वर के वचनों का ज्ञान है, उनके अनुसार तुम आदेश दोगे, घोषणाएं करोगे, तुम अपने जीवन को बदलते हुए देख पाओगे इसी पृथ्वी पर रहते हुए। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, भजन संहिता उसका 89वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में, द होल वर्ल्ड इज योर। तुम्हारी पूरी दुनिया है परमेश्वर। जब परमेश्वर की पूरी दुनिया है तो आशीष किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर किस पर अनुग्रह करता है, किन पर दया करता है? जो दीन है। इसका मतलब हमारा बढ़ना तो तय है अगर हम दीन हैं, अगर हम परमेश्वर में चल रहे हैं, डर के साथ, भय के संग, प्रेम के साथ, अगर हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर उस ग्रेस के द्वारा हमारी जिंदगी को ऊंचाई पर ले जाना शुरू कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, उन वचनों में बड़ी ताकत है, बड़ी सामर्थ है। हमेशा अपने जीवन में इस प्रकार से बोलो, जो जो मुझे चीजों की आवश्यकता है मेरी लाइफ में सेवा के लिए, वो चीजें मुझे मिल रही हैं यीशु मसीह नासरी के मान नाम से। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे पीछे बोले, मुझे जो कुछ भी चाहिए, मुझे जो कुछ भी चाहिए मेरे लिए हमेशा उपलब्ध है, हमेशा उपलब्ध है। मैं आदेश देता हूं, घोषणा करता हूं,
मुझे जो कुछ भी चाहिए वे मेरे लिए उपलब्ध है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी ने हमको सब कुछ दे दिया है। दूसरा पतरस पहला अध्याय 3री आयत में, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, ध्यान से सुनना, किससे संबंध रखता है? परमेश्वर के सामर्थ ने सब कुछ, क्या लिखा है, क्या लिखा है वहां पर? सब कुछ, एवरीथिंग। सब कुछ का मतलब होता है एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ जो जीवन के लिए और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी पहचान के द्वारा दे दिया है। हालेलुया, हमें दे दिया है। तुम्हें जीवन के लिए क्या चाहिए, तुम्हें उस भक्ति के लिए क्या चाहिए, परमेश्वर ने वो सारी चीजें तुम्हारे लिए अवेलेबल करवा दी है यीशु के नाम से, वो उपलब्ध करवा दी यीशु मसीह के नाम से। तुम सोचोगे, मैं कभी कभी सोचता हूं, परमेश्वर प्रभु मुझको ये आवश्यकता है। मैं सच बता रहा हूं खुदा के लोगों, मैंने अपनी जिंदगी में सोचा और वो चीज मेरी लाइफ में आ गया। मैंने इधर सोचा और वो चीज मेरी लाइफ में आ गया। मैंने ये करने की सोचा कि मुझे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रभु मुझे इसकी जरूरत है। मैंने प्रार्थना करी, मैंने सोचा, वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर खुदावन ने सब कुछ दे दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझको जरूरत है और मैं इन पर प्रार्थनाएं कर रहा हूं और मैं आदेश देता हूं, घोषणा करता हूं कि मुझको प्रभु तूने सब कुछ उपलब्ध करा दिया है। आमीन, हालेलुया। वो मानसिकता होनी पड़ेगी, वो सोच बनानी पड़ेगी ऊंचाइयों की, आशीषों की और आशीष की, वारिस की और सफलता की। वो सोच, वो मानसिकता। सक्सेस आती है तुम्हारी मेंटेलिटी से, तुम्हारी सोच से। क्या आप लोग आशीषित हो रहे हैं सुनकर? तुम लोग बहुत आशीषित हो क्योंकि तुम वचनों को ध्यान से सुनते हो, और क्योंकि इसके ईश्वर सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी पहचान के द्वारा दे दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया भी है। हमारी कॉलिंग परमेश्वर जानता है। हमारी कॉलिंग क्या है, हमारी बुलाहट क्या है। अगर परमेश्वर हमारी बुलाहट को जानता है तो उस कॉलिंग में, उस बुलाहट के लिए जिसको हमें बुलाया है, परमेश्वर उस बुलाहट के अंदर वो सारी जरूरत को सारी चीजों को भरता चला जाएगा, देता चला जाएगा, उंडेलता चला जाएगा। जो जो तुम्हें चाहिए देता चला जाएगा, क्योंकि तुम उसकी बुलाहट में हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी में कहें, मेरा जीवन आशीषित जीवन है, मेरा जीवन आशीषित जीवन है, मेरा जीवन आशीषित जीवन है। मैं एक आशीषित हूं। आई एम ब्लेसेड, आई एम ब्लेसेड। मैं एक आशीषित हूं और मैं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हूं। मैं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हूं यीशु के नाम से। मैं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हूं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा के लोगों, ध्यान रख लीजिए, अपने दुश्मनों की कभी भी चिंता ना करें जो कि आपको बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर उनको साइड कर देगा। आमीन। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ, भजन संहिता की पुस्तक उसका 27वां अध्याय उसकी 2-3 आयत को अगर हम पढ़ेंगे, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। और आगे अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, जो कुकर्मियों ने मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे। ध्यान से सुनिएगा इस वाली आयत को, ध्यान सुनिएगा। जो कुकर्मी ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मतलब जो मेरे दुश्मन थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई करते थे। आगे क्या लिखा हुआ है, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। हालेलुया। लिखा हुआ है, तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें सताते हैं, तुमसे बैर रखते हैं, तुम्हें खा डालने के लिए तुम पर चढ़ाई करना चाहते हैं, लिखा है आगे कि वो ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। हालेलुया। ओ, ये बिलीव होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए यीशु नासरी के नाम से
कि मेरे बैरी या मेरे दुश्मन कोई भी अगर गलती करी मुझ पर चढ़ाई करने की, वो गिर पड़ेंगे, वो नाश हो जाएंगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। हालेलुया। तुम्हारे दुश्मन गिर पड़ेंगे, तुम्हारे दुश्मन गिर जाएंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? अब आप किससे डर रहे हो? क्योंकि अगर कोई भी मेरे पर चढ़ाई की, वो गिर पड़ेंगे, वो नाश हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं, मैं किसका भय खाऊं? जो मेरी ओर है वो सबसे बड़ा है जो संसार में है। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक का 23वां अध्याय उसको पहली आयत में अगर हम पढ़ते तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, खुदा के लोगों, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसका मतलब है मेरे लिए सारी चीजें उपलब्ध है यीशु मसीह के मान नाम से। Everything that I need in my life is available to me। मेरे लिए सब कुछ उपलब्ध है, मेरी सारी जरूरतें पूरी होती चली जाएंगी यीशु के नाम से। आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। मैं आशीषित हूं, मैं घर के अंदर आशीषित हूं, मैं जब बाहर जाता हूं तो मैं आशीषित हूं। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं अलौकिक व्यक्ति हूं, मैं सुपरनेचुरल व्यक्ति हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को ध्यान से सुनो, लीडर जो होते हैं उनकी सोच हमेशा अलग होती है। जो लीडर्स होते हैं उनकी सोच हमेशा अलग होती है, जब भी वो लीडर्स कहलाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? जो लीडर होते हैं उनकी सोच हमेशा अलग होती है, जब भी वो लीडर कहलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो दूसरों को संग लेकर चलने के लिए बने हैं। इसलिए सबसे पहले लीडरों की सोच अलग होनी चाहिए। अगर लीडर की सोच ही निराशापूर्वक, हताशपूर्वक, असफलतापूर्वक हो जाएगी तो वो फिर कैसा लीडर? आप समझ पा रहे हो? अगर डरता हुआ जीवन चलाएगा तो वह कैसा लीडर? लीडर को डरने की आवश्यकता नहीं है, लीडर को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने उस लीडर को तैयार इसलिए किया है ताकि वो हताश ना हो, बल्कि दूसरे लोगों को भी उठाए, उन्नति का कारण बनाए, सफलतापूर्वक उनकी सोच उनको भी बना दे। हालेलुया। तो लीडर लोगों के पास एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक उदाहरण पूर्वक उनका जीवन होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों ध्यान सुन लीजिएगा, जैसे कि दूसरे पत्रस पहला अध्याय की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान में रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल नहीं होने देंगी। हालेलुया। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये, एवरीथिंग दैट यू डू इट विल टर्न इनटू सक्सेस। जो कुछ भी तुम करोगे वो सफलता में बदल जाएगा। आगे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, वे यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल नहीं होने देंगी। कोई तुमको कह नहीं सकेगा तुम निकम्मे हो, तुम फलदायक नहीं हो। सब तुमको कहेंगे जब तुम मानसिकता उस सफलतापूर्वक सोच को रखोगे, यीशु मसीह को अपने अंदर बसाए रखोगे, प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, फास्टिंग करोगे, तो बाइबल में लिखा हुआ है तो तुम फलदायक होते चले जाओगे। बी फ्रूटफुल, फलदायक होते चले जाओगे, तुम आशीषों का कारण बन जाओगे दूसरे लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में रहें और बढ़ती जाएं। कौन सी बातें? कौन सी बातें रहें? परमेश्वर के वचन की बातें। लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन की बातें अगर तुम में रहें और परमेश्वर के वचन की बातें अगर तुम में बढ़ती चले जाएं तो तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में तुम निकम्मे और निष्फल कभी नहीं ठहरोगे, तुम हमेशा फलदायक ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। हमेशा फलदायक, हमेशा बी फ्रूटफुल, हमेशा आशीषित, हमेशा सफलतापूर्वक जीवन। एवरी टाइम, एनी टाइम फलदायक। समझते हो ना? दूसरों को भी फल देने वाले आशीषित अगर तुम हो तो तुम दूसरों को भी आशीष दो। इससे कहते हैं फलदायक। बी फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव। हालेलुया। खुदा के लोग हो, जिस कार्य में तुम हाथ डालोगे वो कार्य बढ़ जाएगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत इस प्रकार से बताता है, इसलिए देश जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है वे
तुझे आशीष भी देगा। और आगे लिखा हुआ है, अगर शुरुआत से पढ़े, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा की ओर से आशीष आ जाएगी। हालेलुया। जिसमें भी तू हाथ लगा देगा वो काम आशीष में बदल जाएगा। आमीन। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं आशीषित हूं, मैं बहुत ज्यादा आशीषित हूं। नीति वचन की पुस्तक उसका 27वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में तो उस प्रकार से भी लिखा है खुदा के लोगों, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। आमीन, हालेलुया। माय फ्रेंड इज जीसस, माय फ्रेंड इज जीसस। मेरा दोस्त परमेश्वर प्रभु यीशु है। मेरा दोस्त परमेश्वर प्रभु यीशु है। माय फ्रेंड इज जीसस। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा आत्मिक फ्रेंड है, या कोई स्पिरिचुअल मेंटर है, या कोई स्पिरिचुअल फादर है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि तुमको शिक्षित करता है और तुम ऊंचाइयों पर जाते चले जा रहे हो उनकी शिक्षाओं से? तो समझ लेना परमेश्वर तुम एक गुड प्लेस पर हो, एक अच्छी जगह पर हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा, लोहा लोहा के चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख भी अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। यू विल बी शाइनिंग 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 शाइनिंग, चमकदार 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 चमकदार। हर समय तुम चमकदार रहोगे, चमकीले हो जाओगे। हालेलुया। चमकीले हो जाओगे, शानदार। परमेश्वर के लोग ये ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने तुमको आशीष का कारण ठहराया है, तो अपने जीवन से परेशान हताश मत हो। तो अपने जीवन के अंदर ये ध्यान रखो कि ग्रेटर इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो मुझ में है वो सबसे बड़ा है जो संसार में है। पहला यूहन्ना की पुस्तक का 4 अध्याय की 4 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर चीजों को बदलने वाला परमेश्वर है। चाहे तुम्हारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो सोच और विचारधारा होनी चाहिए, वो मेंटेलिटी, वो मानसिकता होनी चाहिए सफलता की। वो मानसिकता होनी चाहिए। अपने जीवन में कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना छोड़ दो, क्योंकि कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने से तुम उसी जगह पर फंस के रह जाओगे। जैसे मूसा उन इजरायली लोगों को उन मिस्र देश से जब छुड़ा कर लेकर आया, तो बाइबल इस प्रकार से बताता है कि वो 11 दिन का रास्ता था, लेकिन उनके कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने के चक्कर में वो 11 दिन का रास्ता कितने साल में तब्दील हो गया? 40 इयर्स, 40 साल। तुम अपने जीवन के लिए कुड़कुड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हो, तुम वहीं फंसे रह जाओगे। आपकी मानसिकता इस प्रकार से होनी चाहिए कि तुम अपनी परिस्थितियों के विरोध में तुम बोल सको। अगर परिस्थिति नकार रही है, परिस्थिति इस लायक नहीं है, वो अच्छा नहीं चल रहा, अगर परिवार में कुछ भी अच्छे नहीं चल रहा है, तो उसको फिर भी नकारो। मेरा जीवन अच्छा है। अब शैतान दूर से खड़ा खड़ा होते हुए देखेगा, कहेगा यार मैंने इसकी इतने ऊपर चुनौतियां डाल रखी हैं, मैंने इसके ऊपर इतना जीवन को बर्बाद करके रखा हुआ है, लेकिन ये फिर भी कह रहा है कि मेरा जीवन अच्छा है, मेरा जीवन आशीषित में है। शैतान कुड़कुड़ाने लग जाएगा, बुड़बुड़ाने लग जाएगा, लेकिन वहीं पर एंजल्स आ जाएंगे उनसे लड़ने के लिए तुम्हारे शब्दों की सामर्थ के द्वारा। आमीन, हालेलुया। अपनी परिस्थिति के विरोध में बोलो। अगर तुम्हें परिस्थिति बेकार है तो अच्छा बोलो, मानसिकता रखो सही बोलने का। टॉक राइट, सही बोलो, टॉक राइट। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक का 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम जानती हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। आगे क्या लिखा है, सुनो ध्यान से। आगे लिखा हुआ है, ताकि उसके कंगाल हो जाने से क्या हो जाओ। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ताकि तुम उसके कंगाल हो जाने से क्या तुम क्या हो जाओ? तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। तुम धनी हो जाओ। परमेश्वर अपने लोगों को प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल और आशीषित बनाता है, और परमेश्वर अपना हाथ दिखाता है कि मेरे वारिसों के ऊपर। आपको पता है बाइबल में क्या लिखा हुआ है? दैट यू आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर के राजदूत हो। अब जब राजदूत कैसे चलता है? भैया दे दे 10 रुपए, भैया दे दे, ये होता है? नो नो, किंग्स ऑलवेज मूव, बिल्कुल सीधे चलता है, चेस्ट ऊपर,
चिन्ह ऊपर और बिल्कुल सीधे चलता है और किंग राजा राजा की तरह चलता है। तो परमेश्वर के लोगों, तुम राजदूत हो, राजदूतों की तरह चलो, राजदूतों की तरह कपड़े को पहनो, उस राजदूतों की तरह बात करो, ताकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन को देखकर और दूसरे लोग जीवन को देखकर खुश हो सकें। आमीन, हालेलुया। आप आशीषित बनो ताकि तुम दूसरों को आशीषित कर सको। अगर सिर्फ तुम आशीषित हो खुद होगे और दूसरों को आशीष करना नहीं चाहोगे तो दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। जिस धन से तुम अभी कमा रहे हो ये एक सिर्फ टूल है, उसका सही इस्तेमाल करो। ये ध्यान सुन लो, सही इस्तेमाल करो ताकि उस टूल से तुम और आशीष की वारिस हो जाओ। ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना कम कमाते हो कितना ज्यादा कमाते हो। कमाने वाले के लिए 1000 रुपए भी कम है और 1 लाख रुपए भी कम है, सब कुछ कम है। ज्यादा भी मिल जाएगा तो भी कम है, ही वॉन्ट्स मोर। लेकिन तुम उसी धन में, तुम उस टूल को, उस धन के टूल को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, ये फर्क पड़ता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोग ये ध्यान रखिएगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आके हमारे लिए धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनवान हो जाएं। ये ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने तुमको ब्लेसेड बनाया है, आशीषित बनाया है, सारी चीजों में आशीषित बनाया है, सब चीजों में सफलतापूर्वक जीवन देने के लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर बनाया है। लेकिन पता है दिक्कत क्या होती है? दिक्कत समस्या यहां आती है जब लोगों के पास धन आना शुरू हो जाता है तो वो परमेश्वर को भूलना शुरू कर देते हैं। धन इसलिए है ताकि तुम उसके धन को परमेश्वर के राज्य में तुम लगा सको, आशीष का कारण। धन इसीलिए है, वो टूल है, वो टूल है। धन एक टूल है। कुछ लोग ऐसे हैं, धन को तो प्राप्त किया, आशीषों को प्राप्त किया परमेश्वर के राज्य के लिए, लेकिन उन्होंने अपना वो धन परमेश्वर के राज्य में नहीं लगाया। परमेश्वर ऐसे लोगों से दुखित है, लेकिन परमेश्वर वो चाहता है कि वो धन जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से आशीष मिला है, उस धन को परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में लगाओ, ताकि परमेश्वर तुमको और दे सके, और दे सके, और तुम और लगा सको। वो देगा तुम लगाओ, वो देगा तुम लगाओ, वो देगा तुम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में लगाओ। फिर देखो धन की बढ़ोतरी किस प्रकार से आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, सभी लोग बोलेंगे मुझे पता है कि मैं कौन हूं। सभी लोग बोलो, मुझे पता है कि मैं कौन हूं, मुझे पता है कि मैं कौन हूं। आई नो हु आई एम। मुझे पता है कि मैं कौन हूं। मैं सारा कार्य परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए करता हूं। मैं एक परमेश्वर का वो राजदूत हूं जो कि परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर ठहराया है। मैं परमेश्वर का रॉयल राजदूत हूं। मैं परमेश्वर का रॉयल राजदूत हूं। मैं अपना कार्य जो स्वर्ग का राज्य है मैं इस पृथ्वी पर लेकर आऊंगा और परमेश्वर की भी आशीष को लेकर आऊंगा जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। ये मेरी बुलाहट है, ये मेरी सेवा है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कभी भी फेल नहीं हो सकता यीशु के नाम से। मैं कभी भी फॉल्टर नहीं हो सकता यीशु के नाम से। मैं काम कर रहा हूं, मैं जोरदार काम कर रहा हूं, मैं जीत रहा हूं, मैं विजयी हूं, मैं आशीषित हूं, मैं इस पृथ्वी की ज्योति हूं। मैं जहां भी जाऊंगा मैं ज्योति को लगाऊंगा यीशु के नाम से। मैं चमक रहा हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं चमक रहा हूं। परमेश्वर का राज्य मेरे द्वारा बढ़ रहा है यीशु के नाम से। मैं अब्राहम का बीज हूं, मैं अब्राहम का वंशज हूं। मैं धनवान हूं, मैं सफल हूं, मैं विजयी हूं। जो भी मेरी जिंदगी से कंसर्न रखता है वो सब कुछ मुझे हासिल हो रहा है यीशु के नाम से। मैं परमेश्वर का हाथ देख पा रहा हूं अपनी जिंदगी के ऊपर, और दूसरे लोग भी देखेंगे परमेश्वर के ग्रेस को मेरे द्वारा। इन द नेम ऑफ जीसस।
मैं नई सृष्टि हूं, मैं सफल हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं आशीषित हूं, मैं ऊंचा और ऊंचा जा रहा हूं। ये मेरी मानसिकता है, ये मेरी सोच है। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, परमेश्वर दिखाएगा भी। मैं नई सृष्टि हूं, मुझे पता है कि मैं कौन हूं। मैं राजा का बेटा हूं। उस राजा के बेटे होने के कारण उसका साम्राज्य इस पृथ्वी पर मैं फैलाऊंगा। जो मुझ में है वो सबसे बड़ा है जो संसार में है। परमेश्वर की बुद्धि मेरे अंदर काम कर रही है, परमेश्वर का विवेक मेरे अंदर काम कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर काम कर रही है, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर काम कर रहा है। ओ मैं चमक रहा हूं, मैं चमक रहा हूं, मैं शाइन हो रहा हूं। रबा चन्ना लडबा सुंदमो, ओ मैं शाइन हो रहा हूं, मैं चमक रहा हूं, मैं चमक रहा हूं, मैं चमक रहा हूं, मैं शाइन हो रहा हूं। मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहा हूं। यीशु मसीह के महान नाम से परमेश्वर की बुद्धि मेरे अंदर काम कर रही है, परमेश्वर का विवेक मेरे अंदर काम कर रहा है। ओ जो मेरे अंदर वो सबसे बड़ा है जो संसार में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर काम कर रहा है, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर काम कर रहा है, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर काम कर रहा है। ना तो बल से ना शक्ति से, बल तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने इस प्रकार से बोला। हालेलुया। हम अपनी बल से नहीं करेंगे, हम अपनी सामर्थ्य से नहीं करेंगे, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। I am the child of king. मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का राजदूत हूं, मैं परमेश्वर के लिए बना हूं, मैं परमेश्वर के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बना हूं। परमेश्वर के लोग ध्यान रख लीजिएगा, वो मानसिकता अपनी बनाई है ऊंचाइयों पे जाने के लिए। इस सोच को बनाइए, आप अपने आप को देखिए उन ऊंचाइयों पर। अगर कोई बड़ा सेवक, बड़ा पास्टर बनना चाहता है जो कि परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहता है, तो सबसे पहले वो मानसिकता रखो। उस बड़े ऑडिटोरियम में अपने आप को देखो कि तुम बड़े प्रचार कर रहे हो हजारों अल्लाह को भीड़ों के सामने। वो देखो, वो सोच रखो, वो मानसिकता रखो। परमेश्वर तुम्हें देगा, तुम्हें बढ़ाएगा, क्योंकि तुम्हारी सोच परमेश्वर को बढ़ाने के लिए है, परमेश्वर का राज्य फैलाने के लिए, परमेश्वर के लिए है। तो जरूर परमेश्वर तुम्हारे लिए और तुम्हारे संग करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस।